यदि y इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 6 माइनस 4 है तो y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 100 का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कशन है एप्टीट्यूड और जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा, जिसे कहते हैं बीजगणित। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, एनटीपीसी 2022 दिया है y इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 6 माइनस 4 दिया है और ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो निकलेगा वो यही इक्वेशन से निकलेगा, y इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 6 माइनस 4, इसी से निकलेगा। देखो y इक्वल्स टू ये जो दिया है क्यूबिक रूट 6 माइनस 4, हम 4 को आरएचएस से एलएचएस में ले आते हैं और y प्लस 4 होगा तब इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 6। अब क्यूबिक रूट 6 का मीनिंग क्या है? क्यूबिक रूट 6 मान लो रूट का मीनिंग क्या है, रूट x है तो इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/2 हुआ। क्यूबिक रूट x है, इसका मतलब x का पावर 1/3 है ना। तो क्यूबिक रूट 6 है, सो इसका वैल्यू क्या हो गया, 6 का पावर 1/3। सो y और y प्लस 4 इक्वल्स टू 6 का पावर 1/3। ये है। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो अगर हम इसका क्यूब किए तो क्या बन गया, y प्लस 4 का होल क्यूब, और इसका क्यूब किए तो 6 का पावर 1/3, तो इसका क्यूब हो गया। क्लियर। अब देखो y को a मान लो और 4 को b, बन गया a प्लस b का होल क्यूब। इस फॉर्मूले का यूज है यहाँ पे, और फॉर्मूला बेसिक है, आता होगा सबको, और नहीं आ रहा है तो याद कर लो, क्योंकि नहीं बनेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, बनेगा लेकिन दिक्कत हो जाएगा। सो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और यहां से अब इसको ब्रेक करते हैं उस फॉर्मूले पे, तो a क्यूब y का क्यूब होगा प्लस b क्यूब 4 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3y का स्क्वायर b के रूप में 4 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a के रूप में y, b के रूप में 4 का स्क्वायर। क्लियर। इक्वल्स टू, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर अंदर होगा, है ना, ये भी पावर है तो पावर अंदर आ जाएगा, यानी कि 3/3 हो जाएगा। फाइनली देखो एक स्टेप हम यहाँ 6 का पावर ये हो गया 3/3। अब तो क्लियर है। स्टेप हम देखो, स्टेप ज्यादा से ज्यादा स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हम इसको क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं ताकि डाउट क्लियर रहे कि किसमें हम क्या किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसे जान जाओगे तो सॉल्यूशन इतना इसका बड़ा नहीं, आप छोटा करके इसे सॉल्व कर लो, है ना। यहां हम हर एक स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। तो y का क्यूब, y क्यूब हम चाहते तो डायरेक्ट y का क्यूब y क्यूब लिख देते हैं, है ना। 4 का क्यूब डायरेक्ट हम 64 लिख देते हैं। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौके 64, 3 को 4 को गुना करना है तो 64 प्लस 3y स्क्वायर, 3 चौके 12 ये हो गया, ठीक है, और y स्क्वायर, तो 12y स्क्वायर प्लस 3y, और इधर 4 चौके 16, 16 3 48y। क्लियर। इक्वल्स टू ये कटेगा, फाइनली इधर 6 बचा, है ना। अब देखो हमको वैल्यू किसका लाना है, y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 100। देखो y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y, ये तो मिल रहा है y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y, यहां तक तो मिल गया है ना। उसके बाद क्या दिया है, 64, यहां पे 100 है, तो हम इसमें कितना प्लस करेंगे कि ये 64 से बदलकर 100 हो जाए, तो इसमें हम 36 प्लस कर देंगे, होगा 100। अब हम अगर एलएचएस में 36 प्लस किए हैं तो इधर आरएचएस में भी तो करना होगा, तभी तो
क्या समीकरण बैलेंस होगा, इक्वेशन तभी ना बैलेंस होगा। एक तरफ तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो इधर भी हमको 6 करना होगा, इधर भी 36 प्लस करना होगा फाइनली। और इसलिए वाई क्यू प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 36 प्लस 64 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 6 ये 42। यानी कि इस इक्वेशन का समीकरण का ये जो इसका वैल्यू निकालना था, तो ये इसका आंसर होगा 42 जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया 42। क्लियर? क्या किए इसमें, देखो ये जो दिया है इसको हम 4 को आरएचएस से एलएचएस ले आए। उसके बाद क्यूबिक रूट 6 को लिख सकते हैं 6 का पावर 1/3। अब दोनों तरफ हम क्यूब कर दिए, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका क्यूब किए तो पावर में 3/3 होगा, देखो है ना। अब a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ दिए, यहाँ 3 पावर कट गया, सिर्फ 6 बचा। जब ब्रेक करने पे फाइनली ये आया। ठीक है, अब देखो हमें इस इक्वेशन के अनुसार यहाँ देखो 100 है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ 100 है और इसका यहाँ 64, तो हम क्या किए इसमें 36 जोड़ दिए। ठीक है, ये पूरा 100 हो गया, और इधर जब इधर 36 जोड़े तो इधर भी हमें 36 जोड़ना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सो 36 प्लस 6 42, यानी कि ये इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर कि 42 होगा इस इक्वेशन का वैल्यू। ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन का वैल्यू कितना होगा 42, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय।